रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी धुंध में लिपटी हुई थी और पेड़ों की छायाएं जमीन पर अजीब शक्लें बना रही थीं। गांव नूरनगर, जो दिन में बेहद शांत और खूबसूरत लगता था, रात के अंधेरे में एक परसरार बन जाता। पिछले कई दिनों से गांव के लोग शदीद डर और बेयकीनी में थे। एक अनजान कातिल अंधेरे में निकलता, किसी को अपना निशाना बनाता और फिर उसकी लाश मस्जिद के पीछे खेतों में फेंक देता। ये वाक़आत अब आम होती जा रही थीं, लेकिन कोई भी कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि ये जिन्नात या भूतों का काम है, तो कुछ का मानना था कि कोई नापाक आत्मा गांव में भटक रही है। लेकिन यूसुफ, एक नौजवान जो अपने मजबूत ईमान और बहादुरी के लिए जाना जाता था, इन सभी बातों पर यकीन नहीं रखता था। वह जानता था कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और चीज का खौफ दिल में बैठ जाए तो ईमान कमजोर हो जाता है। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यूसुफ ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता था? दिल में एक पल के लिए अजीब सा खौफ आया, लेकिन फौरन उसने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा खोला। बाहर उसका दोस्त अली खड़ा था, जो हाँफ रहा था और उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। यूसुफ, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें भी हैरान कर देगा। अली की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ अली? अंदर आओ और बताओ। यूसुफ ने दरवाजा खोलकर अली को अंदर बुलाया। अली ने कांपते हुए कहना शुरू किया, मैं अभी मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक लंबा साया मस्जिद की दीवार पर हरकत कर रहा था। मैं छुप कर देखने लगा। फिर अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई और साया अचानक गायब हो गया। यूसुफ ने गहरी सांस ली। यह मामला अब और नहीं टाला जा सकता अली। मैं फैसला कर चुका हूं कि इस राज को हल करके रहूंगा। अगली रात यूसुफ ने मंसूबा बनाया कि वह मस्जिद के पीछे एक पेड़ की ओट में छुपकर कातिल को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसने अली को भी साथ रहने को कहा। दोनों ने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी धुंध के कारण धीमी पड़ रही थी। गांव पूरी तरह से खामोश था। हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ कभी कभार हवा के चलने की आवाज ही तोड़ रही थी। यूसुफ और अली पेड़ के पीछे दुबक गए और इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ न हुआ। अली की पलकें भारी होने लगी, लेकिन यूसुफ पूरी तरह चौकन्ना था। तभी रात के तीसरे पहर एक साया मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी की तलाश में हो। यूसुफ ने गौर से देखा। वह कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। लंबी कबा, चेहरे पर काला कपड़ा और हाथ में एक छोटा खंजर था। यूसुफ ने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ी और पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ा। अली भी पीछे न रहा और दोनों ने मिलकर उस साए को दबोच लिया। उस शख्स ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह यूसुफ और अली की मजबूत पकड़ से न बच सका। मुझे छोड़ दो, वह गरजदार आवाज में बोला, लेकिन यूसुफ ने और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी कुछ और लोग शोर सुनकर बाहर निकल आए, जिनमें गांव के इमाम साहब और कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। जैसे ही रोशनी उस शख्स के चेहरे पर पड़ी, सब लोग हैरत से उछल पड़े। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे इज्जतदार और बुजुर्ग इंसान रहमत चाचा था। रहमत चाचा की दाढ़ी सफेद थी। वह हमेशा अल्लाह और रसूल की बातें करते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आज वह कातिल की सूरत में सबके सामने खड़े थे। इमाम साहब ने सख्त लहजे में पूछा, रहमत चाचा, ये क्या है? आप यहाँ इस हाल में क्या कर रहे हैं? रहमत चाचा ने पहले तो खामोशी अख्तियार की, लेकिन जब यूसुफ ने उसके पास से खून से सना खंजर निकाला तो वह दहाड़े मारकर रोने लगा। हाँ, मैं ही हूँ। मैं उन लोगों को मार रहा था जो रात के अंधेरे में बुराइयों में पड़ जाते थे। सब हैरान रह गए। इमाम साहब ने आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, यह कौन सा इंसाफ है? अल्लाह सबसे बड़ा मुंसिफ है। किसी को यह हक नहीं कि वह दूसरों की जिंदगी छीन ले। अगर कोई गलती करता है तो अल्लाह से माफी मांगने का रास्ता खुला है, लेकिन तुमने खुद को काजी बना लिया। रहमत चाचा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैंने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में शराब पीते, गुनाह करते, तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने सोचा कि उन्हें खत्म कर देना ही बेहतर है।
इमाम साहब ने गुस्से और अफसोस के मिले जुले लहजे में कहा, यही तो गलती है। अल्लाह ने तुम्हें यह इख्तियार नहीं दिया कि तुम किसी की जिंदगी का फैसला खुद करो। तुम्हारा काम नसीहत करना था, कत्ल करना नहीं। रहमत चाचा सर झुकाकर बैठ गए। लोग हैरत में एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जो हर वक्त नेकी की बातें करता था, अंदर से इतना बेरहम निकलेगा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रहमत चाचा को कानून के हवाले किया जाएगा ताकि वह अपने किए की सजा पा सके। यूसुफ ने अली की तरफ देखा और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह सच्चाई को सामने लाने में कामयाब हुए। अल्लाह पर पूरा ईमान रखने वाला इंसान कभी डरता नहीं और इंसाफ के लिए हमेशा सच्चाई का साथ देता है। हर फैसला अल्लाह के हाथ में